तो खेलों का भविष्य अब इस देश में बहुत ही बेहतर हो गया है। हमारा DICC से कनेक्ट हो चुका है, हम कनेक्ट हो गए हैं। तो कंपनीज़ हैं जो CSR इनिशिएटिव की तरह स्पॉन्सर करते हैं कि डेफ क्रिकेट को आप सपोर्ट करें। हैं बोलने सुनने वाले, लेकिन सारा मैनेजमेंट ज़्यादातर देखा जाता है वो बधिर क्रिकेट का हम ही देखते हैं। इसका तो इन्होंने वहाँ पे 5-2 से सीरीज़ भी जीती थी, इंग्लैंड को उनकी ही ज़मीन पे हराया था। कोई बोलने सुनने वाला कोच होता है तो उसे काफ़ी समस्या आती है, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप होता है। लगता आने वाले समय में हमको इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी डेफ क्रिकेट का यहाँ पटना में कराएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका द पंचायत में। मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय बधिर क्रिकेट संघ द्वारा T20 नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप फॉर डेफ 2024 आयोजित एक रोमांचक क्रिकेट मैच का आयोजन पटना के ऊर्जा स्टेडियम में किया गया है। इस अवसर पर खिलाड़ी अपनी अद्भुत प्रतिभा और खेल के प्रति जुनून का प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जो सामान्य क्रिकेट होता है उससे ये कितना अलग है। डेफ क्रिकेट डे क्रिकेट से टेक्निकली कैसे अलग होता है? जो हेयरिंग क्रिकेट होता है उसमें सारे लोग पूरे हेयरिंग होते हैं, उनके मैच सब तरीके से बहुत अच्छे चलते हैं। लेकिन अगर जो कोई डेफ हुआ तो उसको कैसे क्या समझें, तो हम लोगों में भी काफ़ी इंटरेस्ट है उसको समझने का, सोचने का। और इसमें कुछ अलग कुछ नहीं होता, पूरे रूल्स रेगुलेशन बैटिंग बॉलिंग सभी एक हेयरिंग क्रिकेटर की तरह ही होते हैं। इसमें कोई टेक्निक का यूज नहीं होता, बस डिफरेंस केवल इतना है कि वो बोल सकते हैं और हम बोल नहीं सकते, केवल इस प्रकार का अंतर है। और बाकी का डेफ क्रिकेट और नॉर्मल क्रिकेट में कोई अंतर नहीं, सभी एक समान ही क्रिकेट खेला जाता है, क्योंकि काफी सारे लोग बोलने सुनने वाले और डेफ क्रिकेट एक दूसरे के साथ मैच भी खेलते हैं। क्या इसका रूल्स और रेगुलेशन भी अलग है? इसमें मैच के दौरान प्लेयर्स से कैसे बात करते हैं? इनका जो रूल्स है, क्या बॉलिंग क्या बैटिंग से सभी पूरा एक समान ही है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है, पूरा परफेक्ट। बस केवल अगर देखा जाए कम्युनिकेशन वो भारतीय सांकेतिक भाषा में होता है, और अगर हमें बोलने सुनने वाले से बात करनी है तो उसके लिए एक सांकेतिक भाषा अनुवादक या इंटरप्रेटर होना बहुत जरूरी है। क्या इसके लिए कोई अलग से क्रिकेट एकेडमी है? जी हाँ, इसके लिए डेफ क्रिकेट का वो हम ही ने पूरा मैनेज करना है, पूरा मैनेजमेंट करना डेफ क्रिकेट के लिए। इसमें सहयोगी में है बोलने सुनने वाले, लेकिन सारा मैनेजमेंट ज़्यादातर देखा जाता है वो बधिर क्रिकेट का हम ही देखते हैं। इसका एक संस्थान है भारतीय बधिर क्रिकेट एसोसिएशन, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। और जो साथ में है वो उसमें थोड़े बोलने सुनने वाले भी हैं, जिसमें साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर वगैरह हैं। इंडियन डेफ क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए सरकार की क्या क्या कदम है? अभी हम सारा अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन हमने कई बार रिक्वेस्ट किया है भारत सरकार और राज्य सरकारों से, तो और अभी तक तो हमें कोई सहयोग नहीं मिला। उन्होंने हमें आश्वासन दिया हुआ है कि हम करेंगे, लेकिन अभी तक जितने भी हमारे सपोर्टर्स हैं CSR ग्रुप से जो देते हैं हमें, और कई सारी कंपनियां वो सपोर्ट करती हैं, सरकार द्वारा हमें अभी तक कोई सपोर्ट नहीं मिला गया है। आप हाल ही में इंग्लैंड गए थे इन बच्चों को लेकर, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और जब हम इंग्लैंड बच्चों को लेके गए थे तो इन्होंने वहाँ पे 5-2 से सीरीज़ भी जीती थी, इंग्लैंड को उनकी ही ज़मीन पे हराया था। तो हमने देखा कि इंटरनेशनल लेवल पे भी परफॉर्म करने का इनके पास बहुत अच्छा टैलेंट है। और हमें बहुत खुशी हुई कि क्योंकि आपको पता है कि जो इंग्लिश कंडीशन होता है थोड़ा सा अलग होता है, वहाँ पे घास वाली विकेट होती है, उछाल लेती है जो गेंदें हैं, पर वहाँ भी इन्होंने 7 मैचों में 5 मैचें जीती। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमारे प्लेयर्स जो है बहुत डिसिप्लिन है और उनमें बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। और मैंने देखा कि इनका जो क्रिकेट का लेवल है वो इस लेवल का है कि वो रणजी ट्रॉफी हो या हमारे जो मेन स्ट्रीम क्रिकेट का जो इंटरनेशनल मैच है उसमें भी ये खेल सकते हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आगे चल के इनको इंडियन टीम में भी और स्टेट की रणजी टीम में भी इन लोगों को मौका मिलेगा। क्या चैलेंजेस होते हैं इनको ट्रेन करने में? सबसे बड़ा चैलेंज जो मैंने फेस किया पिछले 2 साल में जब से मैंने इनसे जुड़ा हूँ कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हमारे पास स्पॉन्सर्स की कमी है। कि मेन क्रिकेट में आप देखते हैं कि BCCI की वजह से एक बहुत सारा जो हमारा एनवायरनमेंट है क्रिकेट के लिए वो इकोसिस्टम बना हुआ है, स्पॉन्सर्स की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। लेकिन डेफ क्रिकेट को BCCI रिकॉग्नाइज़ तो करती है, लेकिन अभी तक उनका फिनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो हमें उम्मीद है कि BCCI जल्द ही डेफ क्रिकेट को भी पूरा फिनेंशियली सपोर्ट करे
मिले, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, प्लेयर्स हैं, वो मैं देखता हूँ बहुत ही गरीब घर से आते हैं और उसमें से कुछ लोग हैं जो मेहनत मजदूरी करते हैं, किसी दुकान में काम करते हैं, कोई मैकेनिक का काम करते हैं, तो वो रेगुलर प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास फंडिंग नहीं है, स्पॉन्सर्स नहीं है। और इनफैक्ट जब हम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें भी हमें स्पॉन्सर्स को ढूंढना पड़ता है, कंपनियों को सब कन्विंस करना पड़ता है कि डेफ क्रिकेट एक अलग क्रिकेट है, हमें स्पॉन्सर चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें अलाउ नहीं करती है कि हम रेगुलर बेसिस पे हम प्लेयर को सपोर्ट कर सके फिनेंशियली, और प्लेयर अपना ध्यान सिर्फ क्रिकेट पे फोकस करे, गेम पे फोकस करे। तो हमेशा हमें फिनेंशियल जो क्रंच होता है उसका सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम क्रिकेट पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि, और मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि जो भी स्पॉन्सर्स हैं, कंपनीज़ हैं जो CSR इनिशिएटिव की तरह स्पॉन्सर करते हैं, कि डेफ क्रिकेट को आप सपोर्ट करें और हमारे प्लेयर्स बहुत ही उम्दा दर्जे के हैं, वो आपको खेल करके दिखाएंगे और इससे उन लोगों को बहुत सपोर्ट मिलेगा। इस तरह का मैच बिहार में पहली बार हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि नेशनल चैम्पियनशिप, वो भी डेफ क्रिकेट का, पटना में ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और जब मैंने यहाँ के प्लेयर्स से बात किया जो खेलने आए हुए हैं, और हमारे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी, तो उन्होंने बहुत तारीफ़ की यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के, ग्राउंड्स को देख के, यहाँ के हॉस्पिटलिटी को देख के, कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे रहने खाने का सब कुछ का अरेंजमेंट किया गया है, और बाकी इकोसिस्टम भी बहुत ही अच्छा है पटना में। और यही हमारी कोशिश थी कि, क्योंकि मैंने देखा कि पटना को लेके, बिहार को लेके बाकी लोगों के मन में थोड़ा एप्रीहेंशन होता है कि वहाँ पे क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, वहाँ पे कैसा होगा, हॉस्पिटलिटी कैसा होगा। तो मेरी इसलिए कोशिश थी कि हम सभी टीमों को पटना में लेके आएँ, उनको हम दिखाएं कि बिहार भी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ चुका है, यहाँ पे क्रिकेट का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। और कल जब मंत्री महोदय, खेल मंत्री बिहार सरकार यहाँ आए थे उद्घाटन करने के लिए, तो उन्होंने भी प्रॉमिस किया है कि बिहार सरकार खेल के लिए और ख़ास के डेफ क्रिकेट के लिए पूरा समर्थन और सहयोग देने के लिए तैयार है। और उन्होंने ये भी जिक्र किया कि आने वाले समय में कई अच्छे क्वालिटी के स्टेडियम जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं, वो भी बिहार में आ रहे हैं। खास के उन्होंने राजगीर का जिक्र किया, जहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टेडियम आ रहा है। तो आने वाले समय में क्रिकेट के लिए और बाकी गेमों के लिए भी बिहार में बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, इकोसिस्टम तैयार हुआ है, गवर्नमेंट का सपोर्ट हो रहा है, इंकरेजमेंट हो रहा है। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में भी हम बिहार में डेफ क्रिकेट का कोई ना कोई टूर्नामेंट कराते रहेंगे। और लोगों ने कल मुझे बोला था कि यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल टीम भी आनी चाहिए, तो मैंने प्रॉमिस ये भी किया था कि हमारी जो इंडियन डेफ क्रिकेट एसोसिएशन है और उसके प्रेसिडेंट हैं सुमित जी हैं, तो उन्होंने बोला है, हम सभी को एश्योर किया है कि नेक्स्ट ईयर या हो सकता है आने वाले समय में हमको इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी डेफ क्रिकेट का यहाँ पटना में कराएंगे। मैं संतोष कुमार राय हूँ, मैं IAS ऑफिसर हूँ 2014 बैच का, और यहीं समस्तीपुर बिहार से रहने वाला हूँ, और मेरा यूनियन टेरिटरी कार्डर है, और जिसकी वजह से अभी मैं दिल्ली में पोस्टेड हूँ। थैंक यू। बधिर क्रिकेट को देखने के लिए उतनी भीड़ नहीं उमड़ती है जितनी नॉर्मल क्रिकेट देखने के लिए, ऐसा क्यों? अगर देखा जाए कि भारतीय बधिर क्रिकेट एसोसिएशन ने अभी शुरुआत किया है 2020 में, कोरोना के बाद बधिर क्रिकेट को आगे बढ़ाने का, तो ये आगे निरंतर बढ़ रहा है। तो अभी जो प्लेयर आते हैं वो या कोई भी दर्शक आते हैं वो कम, क्योंकि अभी इसकी अवेयरनेस कम है। धीमे धीमे जैसी अवेयरनेस बढ़ेगी तो उसी तरीके से इसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आने लगे। होपफुली ये है कि जैसे 2025 में और बढ़ जाएगा, 2030 में, 2025 से 30 में होपफुली ये है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसका पता चल जाएगा और काफ़ी लोग आने लगेंगे। डिफरेंटली एबल्ड लोग भी क्रिकेट खेले, पैरा ओलंपिक्स खेले, इसके लिए समाज को और सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? डिफरेंशिएबल जो है वो आगे है, लेकिन देखा जाए तो बधिर क्रिकेट अभी काफ़ी पीछे है, क्योंकि इसमें एक समुदाय में एक प्रॉब्लम होती है कम्युनिकेशन बैरियर की। क्योंकि जो डेफ होते हैं उनका धीमे धीमे इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है कम्युनिकेशन बैरियर। और जो बाकी के डिफरेंशिएबल हैं तो वो तो बातचीत कर सकते हैं आगे, उनकी बातचीत में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अब हम भी काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा DICC से कम्युनिकेट हो चुका है, हम कनेक्ट हो गए हैं, तो अब आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई बात नहीं है। सभी लोग एक समान है, चाहे व्हील चेयर हो, चाहे विजुअल इम्पेयर्ड हो, चाहे डेफ हो, तो वो सभी एक समान इक्वल बढ़ रहे हैं। और अब BCCI से आगे बढ़ने के बाद सब नॉर्मल क्रिकेट के समान ही आगे बधिर क्रिकेट और डिफरेंशिएबल क्रिकेट भी बढ़ जाएगा। लेकिन हमने देखा है कि बिहार सरकार हो या बिहार के जो भी सारे एसोसिएशन वगैरह हैं, जो भी स्टेट्स के एसोसिएशन हैं, वो जो बोलने सुनने वाला क्रिकेट है उसके साथ मर्ज होंगे। अगर वो सभी एक दूसरे में कोलैबोरेट कर लेंगे तो ये काफ़ी आगे विस्तार से बढ़ जाएगा, और नेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी। मेरा नाम रोशन कुमार है, ये मेरा साइन नेम है।
मैं बिहार के बधिर क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। आपकी नज़र से डेफ क्रिकेट का फ्यूचर क्या है? देखिए, बात केवल डेफ क्रिकेट की नहीं है, बल्कि अगर हम खेलों की बात करें, हर खेलों की बात करें, तो खेलों का भविष्य अब इस देश में बहुत ही बेहतर हो गया है और युवाओं को अपने भविष्य में को इस खेलों में तलाशने की ज़रूरत है, चाहे वो डेफ क्रिकेट हो या कोई भी क्रिकेट हो या कोई भी खेल। मैं संजय सिन्हा, रिटायर्ड IAS ऑफिसर हूँ, फॉर्मर स्पोर्ट्स डायरेक्टर, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। डिफरेंटली एबल प्लेयर्स को सिखाने में क्या क्या चैलेंजेस आती हैं? क्या इनके लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट करना पड़ता है? जैसे कि जो भी मूक बधिर खिलाड़ी होते हैं, अगर उनका कोई बोलने सुनने वाला कोच होता है तो उसे काफ़ी समस्या आती है, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप होता है। लेकिन जिस प्रकार से मैं भी डेफ ही हूँ और खिलाड़ी भी डेफ होते हैं, तो हमें साइन लैंग्वेज पता है तथा हमें उनका बैकग्राउंड पता रहता है, तो समझाना ईजी रहता है। तो उसकी टेक्निक होती है, कई प्रकार से हमें उनके करके दिखाना पड़ता है कि कैसे करना है सब, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप नहीं रह जाता तो वो समझाना ईजी हो जाता है, उन्हें लाइफ में सब ईजी महसूस होता है और वो आगे बढ़ते रहते हैं। नाम इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे द पंचायत के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।